अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरलिश उस्मान सीरीज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मंगोल कमांडर ओलोगान किस गलत फहमी में था कि वो उस्मान बे को हमेशा के लिए झुका लेगा। उस्मान बे जिन्होंने एक बेहतरीन मंसूबे के बाद मंगोल कमांडर की शराइत मानी थी। उस्मान बे जानते थे कि मंगोल कमांडर से तरियाक हासिल करने का वाहिद रास्ता उनका झुकना है। उस्मान बे ने अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए मंगोल कमांडर की तमाम शराइत मानी है, लेकिन उस्मान बे किसी भी सूरत उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अभी मंगोल कमांडर ने गुस्से का इजहार करते हुए काई कबीले और दिगर कबाइल में तबाही मचा दी है। उस्मान बे जिन्हें तमाम कबाइल और सोगोत में तजलील का सामना करना पड़ा है। यकीनन इल्बाए की गद्दारी ने उस्मान बे के तमाम खेलों को बिगाड़ दिया है। उस्मान बे जो मंगोल कमांडर ओलोगान को ख़त्म करने का पूरा मंसूबा बना चुके थे, लेकिन इल्बाए ने गद्दारी करते हुए उस्मान बे के हर खेल को बिगाड़ा है। दूसरी तरफ बाज़ंतीनियों ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मंगोलों का साथ देना शुरू कर दिया है, जबकि इल्बाए बेगम खातून को कायल करने में कामयाब हो गया है। इल्बाए को काई कबीले में किसी हमायती की ज़रूरत थी। यूँ तो इल्बाए पूरी तरह मंगोलों का साथ दे रहा है। इल्बाए का किरदार अब किसी भी सूरत मुस्बत नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इल्बाए अब उस्मान बे के साथ हमेशा के लिए गद्दारी करता नजर आएगा। आने वाले वक्त में जहां मंगोल कमांडर ओलोगान का खात्मा देखने को मिलेगा, वहां इल्बाए की हकीकत सामने आने के बाद अब इल्बाए का किरदार भी सीरीज से रुखसत हो जाएगा। दोस्तों, आने वाली किस्त मंगोल कमांडर ओलोगान की आखिरी किस्त होने वाली है। आने वाली किस्त के इख्तिताम पर हम मंगोल कमांडर ओलोगान की मौत देख सकेंगे, जबकि जरकोताई का भाई आल्तोगान अभी सीरीज छोड़कर नहीं जाएगा। इल्बाए की गद्दारियों का सिलसिला भी कुछ अरसा तक यूं ही जारी रहेगा। इल्बाए को काई तख्त पर बैठे देखकर उस्मान बे हैरान रह गए। उस्मान बे जो अभी तक इल्बाए को अपना मुखलिस साथी समझते थे, इल्बाए जो उस्मान बे के चचा का पोता है और अभी उस्मान बे को ख़त्म करने का इरादा रखता है, लेकिन इल्बाए किसी भी सूरत अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होगा। दोस्तों, सीरीज़ की कहानी अब पहले से ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मंगोल कमांडर ओलोगान की मौत के बाद हम सीरीज़ में एक बड़ा टाइम जंप देख सकेंगे। इस टाइम जंप में ही हम उरहान और होलोफिरा के बेटे सुलेमान पाशा की वलादत देखेंगे। साथ ही साथ अलाउद्दीन अली बे के बच्चों को भी सीरीज़ का हिस्सा बनाया जाएगा। मुमकिना चांसेस ये हैं कि सीरीज़ से फ़र्ज़ी वाक़यात और फ़र्ज़ी किरदारों की कहानी को ख़त्म किया जाए। अभी उस्मान बे को इस मुश्किल वक्त में अलाउद्दीन अली बे और शहज़ादा उरहान बचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उस्मान बे के शहज़ादे और उस्मान बे के सिपाही उस्मान बे को बचाने का बड़ा मंसूबा तरतीब देंगे। अब मंगोल कमांडर की चालों का वक्त ख़त्म हो चुका है। उस्मान बे अब अपना ऐसा वार करेंगे कि मंगोल कमांडर को हम मौत के घाट उतरता देख सकेंगे। मंगोलों और बाज़ंतीनियों का इत्तेहाद उस्मान बे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मंगोलों के खात्मे के बाद बाज़ंतीनी दोबारा से कमज़ोर हो जाएंगे। अभी तो बाज़ंतीनियों ने मौका की गनीमत जानते हुए काई कबीले पर हमला किया है, लेकिन काई ख़वातीन ने बहादुरी से कमांडर लोकास और सोफिया की चालों को नाकाम किया है। बाला खातून बहादुरी के साथ सोफिया का मुकाबला करती नजर आ रही है। सोफिया की तमाम चालें बेनकाब होने वाली हैं, क्योंकि पोइना यानी हलीमा की यादाश्त वापस आ रही है। हलीमा अब बाला खातून और उस्मान बे के साथ काफ़ी मोहब्बत ज़ाहिर कर रही है। आने वाले वक्त में हलीमा ये जान जाएगी कि सोफिया ने किस तरह सालों तक उसे बेवकूफ़ बना रखा था। हलीमा खातून सोफिया और कमांडर लोकास की गुफ्तगू सुनेगी और उसके बाद हमेशा के लिए काई कबीले में अपने ख़ानदान के साथ रहेगी। सोफिया की ये बहुत बड़ी हार होगी। सोफिया किसी भी सूरत हलीमा को नहीं खोना चाहती, लेकिन सोफिया की तमाम साजिशें बेनकाब होने के बाद सोफिया का किरदार सीरीज़ से अलग होगा।
صوفیہ کی موت حلیمہ خاتون یا بالا خاتون کے ہاتھوں دکھائی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں کہ بیگم خاتون کی موت کب دیکھنے کو ملے گی۔ دوستو، ممکنہ چانسز یہ ہیں کہ آنے والے وقت میں بیگم خاتون دوبارہ سے عثمان بے کا ساتھ دینا شروع کر دے، یا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ بیگم خاتون کا کردار یوں ہی سیریز سے رخصت کر دیا جائے۔ بیگم خاتون کی سیریز میں باقاعدہ طور پر موت نہیں دکھائی جائے گی، جبکہ آنے والے وقت میں البائے کی غداری کا انجام البائے کی موت کے ساتھ ختم ہوگا۔ عثمان بے جو ریاست کو کسی بھی صورت ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ عثمان بے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کی جان بچانے اور قبیلے کی بقا کے لیے عثمان بے نے خود کو قربان کیا ہے۔ یقیناً عثمان بے کی دی ہوئی یہ قربانیاں کسی بھی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ کورلش عثمان سیریز میں آنے والی قسط میں ہم کچھ کرداروں کو سیریز سے رخصت ہوتا دیکھ سکیں گے۔ سب سے بڑا اور اہم کردار کمانڈر اولوگان سیریز سے الگ ہوگا، جبکہ آنے والی 1 سے 2 اقساط میں کورلش عثمان سیریز میں کچھ نئے چہرے دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ عثمان بے کے کچھ پرانے اتحادیوں کی سیریز میں انٹری کروائی جائے۔ کورلش عثمان سیریز میں سفید داڑھی والوں کی انٹری کا وقت آ چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آنے والی 1 سے 2 اقساط میں ہم سیریز میں ایک صوفی اور مذہبی رہنما کی انٹری دیکھ سکیں گے۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ سیریز میں شیخ ادابالی یا یونس ایمرے کس کو دکھایا جاتا ہے۔ یقیناً شیخ ادابالی کے سیریز میں واپس آنے سے بالا خاتون کا کردار دوبارہ سے ابھر کر سامنے آئے گا، اور عثمان بے بھی تاریخی حساب سے اپنے مشکل وقت میں شیخ ادابالی سے مشورے لیتے نظر آئیں گے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو بالا خاتون نے اپنی وفات سے پہلے کا وقت اپنے والد شیخ ادابالی کے ہاں گزارا تھا۔ شیخ ادابالی کا کردار ایک مضبوط مذہبی اور صوفی بزرگ کا کردار ہے۔ صوفی بزرگوں نے سلطنت عثمانیہ کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ شیخ ادابالی کا کردار یوں بھی ایک تاریخی اور اہم کردار ہے، اس لیے کچھ تاریخی کرداروں کو واپس لانے سے سیریز کا توازن برقرار ہو جائے گا اور سیریز کی گری ہوئی ریٹنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آنے والے وقت میں ہم سیریز میں ایک مضبوط ترک سردار کی بھی انٹری دیکھ سکیں گے۔ پہلے ہم بات کر